हेलो स्टूडेंट, दिस इज आशुतोष सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टेप अप एकेडमी। तो स्टूडेंट आज क्या करने वाले हैं, तो आज हमारा कौन सा लेक्चर होने वाला है? तो स्टूडेंट आज हमारा लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। कौन से चैप्टर का सर? फर्स्ट चैप्टर का। चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम है ना। तो आज के जो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग आज की क्लास में जो पढ़ने वाले हैं आप जरा कमेंट करके बताओ लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे। तो लास्ट क्लास में जो हमारा एनसीईआरटी बुक है उसमें एक्सरसाइज 1.2 है वो डिस्कस किए थे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, है ना। इस पे क्वेश्चंस 100% आएंगे आपके स्कूल में। जो भी एग्जाम होने वाला है ना, अभी रिसेंटली नहीं, अभी जो अपकमिंग जो एग्जाम होने वाला है उसमें अगर ये चैप्टर आ रहा है एग्जाम में तो 100% ये क्वेश्चन आएगा जो आज मैं सिखाऊंगा आपको इस कंसेप्ट पे। ठीक है, और इसके वेरी नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं जो पॉइंट्स में नंबर होंगे, जो डेसिमल फॉर्म में होंगे, उसको हम लोग सीखेंगे पी बाई क्यू के फॉर्म में लाना, मतलब रैशनल नंबर में लाना। और आज के क्लास में जो हमारा रैशनल नंबर होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में जो नंबर होगा उसको डेसिमल फॉर्म में ले जाना सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा इसमें और किस कंसेप्ट पे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देखो तो हम पहले तो आप हेडिंग दे दो, है ना। हेडिंग दीजिए आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, है ना। रैशनल नंबर सर क्या होगा? ये जो नंबर होगा हमारा कौन से फॉर्म में होगा? पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। अब इसी को मैं ना कुछ डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है। अगर आपको डिवाइड करने आता है तो ये कंसेप्ट आपको आता है, डिवाइड करने आता नहीं आता है तो भाई क्यों नहीं आता है? आप क्लास 9th में हो, आना चाहिए ना, है ना। अगर डिवाइड करने आता है तो ये आता है। बहुत छोटी क्लास आज की होने वाली है ना। सर ये क्या लिखे हैं आप, ये क्या चीज है? तो आप तो पहले ये हेडिंग दीजिए और ऐसा बना लीजिए, है ना। ये एक चैन बनाइए सर। एक लिखिए टर्मिनेटिंग और दूसरा लिखिएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सर ये क्या चीज होता है, अभी समझते हैं जरा। टर्मिनेटिंग क्या चीज है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या चीज है? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रुक जाना, है ना। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है? रुक जाना। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है ना, इसका मतलब होता है रुकेगा नहीं, है ना। वो कुछ और था, मैं बोल रहा हूं रुकेगा नहीं, है ना। ये रुकने वाला नहीं है और ये क्या है? रुक जाने वाला है। सर समझे नहीं, अभी डिवाइड करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में जो रैशनल नंबर होता है उसको सीखेंगे हम लोग या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में निकालना या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जो हमारा इरेशनल नंबर क्लास, जो हमारा इरेशनल नंबर का जब मैं कंसेप्ट पढ़ाया था, वो क्लास जो बच्चे अटेंड किए हैं उनको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आ रहा होगा। अगर आप अटेंड नहीं किए तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग यहां समझ लेंगे। ओके बच्चों, तो पहला देखने वाले हैं हम लोग टर्मिनेटिंग, मतलब जो रुक जाएगा। दूसरा रीअकरिंग, मतलब जो चलते रहे और बार बार होते रहे, नॉन टर्मिनेटिंग है ये। ठीक है सर, इस पे कुछ क्वेश्चंस लिखो, अभी देखो क्वेश्चन करवाऊंगा। देखिए जैसे मान लो एक नंबर है मेरे पास, फॉर एग्जांपल मेरे पास है मान लीजिए 1/4। ठीक है, एक नंबर है 1/4। क्या ये एक रैशनल नंबर है? ऑब्वियसली है सर। क्यों है रैशनल नंबर? तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन ही होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, पी और क्यू इंटीजर हो और क्यू हमारा 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इस नंबर को आपको बोलूं डिवाइड करके बताओ क्या आने वाला है, तो चलो करते हैं डिवाइड 1/4 को। अगर मैं 1/4 को डिवाइड करता हूं, 1 को 4 से डिवाइड करता हूं, तो मैं यहां पे डिवाइड तो नहीं होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। जैसे ही मैं पॉइंट लूंगा यहां पे एक 0 आ जाएगा। बोलो, अब जैसे ही 0 आया तो मतलब डिवाइड होगा। क्या होगा? 4 2 जा 8 लेंगे, बताइए यहां 8 होगा तो यहां पे 2 आया। फिर एक 0 की जरूरत है। वैसे ये रिमाइंडर तो हम लोग यहां भी बोल सकते थे 1 रिमाइंडर है, लेकिन मुझे पूरा डिवाइड तक जाना है, कहां तक होगा, है ना। तो ये अगर मैं पॉइंट है एक, तो एक और 0 ले सकते हैं, ऑब्वियसली ले सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि फिर से 0 लिए तो फिर पॉइंट लगाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। 4 5 जा कितना होगा सर? 4 5 जा ये तो 20 होगा। बोलो ये पूरा कैंसिल हो गया क्या? तो इसका मतलब मैंने आपको ये पूरा कैंसिल मतलब 0 आ गया, है ना। यहां पे क्या आ गया? 0 आ गया। मतलब 1.4 को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 0.25। बोलो आया ये चीज समझ में आपको? 0.25, है ना। तो क्या बताओ, ये टर्मिनेट हो गया? हाँ सर ये टर्मिनेट हो गया। और टर्मिनेट हो गया क्या? कितने पॉइंट के बाद, कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गया? 2 डिजिट के बाद हो गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 4-5 डिजिट के बाद टर्मिनेट होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टर्मिनेट ही ना हो, है ना, और रीअकरिंग हो, बार बार एक ही नंबर आते रहे, तो उसको हम लोग कहा करेंगे वो भी हमारा रैशनल नंबर होगा, ये भी हमारा रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अब इसी को आज से क्लास में देखने वाले हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आएगा और कैसे रिप्रेजेंट करना है। आई बात समझ में? सर इसके एक एग्जांपल तो आ जाओ, इसके एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरे पास है चलो 2/3 एक नंबर है। ठीक है, क्या नंबर है? नंबर 2/3 है। क्या ये पी बाई क्यू के फॉर्म में? ऑब्वियस पी बाई क्यू के फॉर्म में। क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ सर ये एक रैशनल नंबर है। तो जरा इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड करते हैं ना, 2 को 3 से डिवाइड करते हैं। तो सर यहां पे डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट ले लो, ले लिया मैंने पॉइंट। कितनी बार में बच्चों? 6 बार में, है ना।
6 बार में कितना आएगा ये बताओ जरा। 18 आएगा, मैं 20 क्यों लिख रहा हूँ, कितना आएगा 18 आएगा। तो ये मैंने लिखा 18, तो ये कैंसिल, यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया। फिर से पॉइंट है तो यहाँ 0 लगा लो, तो कितना हो गया ये 6 टाइम्स में, तो यहाँ पे कितना मिलेगा मुझे 18। फिर बच्चों 2 आ रहा है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पे 2 मिल रहा है। फिर 6 टाइम्स में पॉइंट पहले 0, 6 टाइम्स में कितना हो गया ये 18 हो गया। फिर 2 आ गया है ना, फिर पॉइंट है सर 0 ले लो, फिर 6 टाइम्स में। तो इस तरीके से क्या रहेगा, ये चलते रहेगा, है ना, कभी रुकने वाला है, कभी नहीं रुकने वाला है। तो 2/3 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे सर, ये 0.6666 इस टाइप से बच्चों क्या है, ये चलते जा रहा है ना, मैं रुकेगा नहीं, क्या है, मैं रुकेगा नहीं। अगर ये रुकेगा नहीं तो बच्चों देखो यही हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग। ये जो रीअकरिंग लिखा हुआ है ना, ये क्यों लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है, ये बार बार एक ही नंबर रीअकर, मतलब बार बार एक ही नंबर आ रहा है। तो इसको लिखने का तरीका है, मैं लिखूंगा 0.6 और जहां से रिपीट होना स्टार्ट हुआ, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर लगा दो एक लाइन, जिसको कहता है बार कहते हैं ना, बार का साइन। आई बात समझ में, एक बार मतलब बार बार होते जा रहा है, 6 क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है ना, आया समझ में। तो ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग था, ये हमारा टर्मिनेटिंग था। नॉन टर्मिनेटिंग में ये क्या, रीअकरिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग हो और रीअकर ना हो तो वो होता है इर्रेशनल नंबर। मैं आपको पहले भी बताया हूं, है ना जी सर। अब आ जाओ इस पे कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बस समझ जाएंगे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपने ये हेडिंग दिया, ये लिख लो और ये लिख लो, है ना। 2-4 क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे एग्जाम में, आपको लिखा रहेगा, बोलेगा फाइंड द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ, क्या है ये, डेसिमल एक्सपांशन है, हाँ ये डेसिमल एक्सपांशन है, तो एक्सपेंड हो गया, डेसिमल एक्सपांशन है ना। तो क्वेश्चन में है जैसे फाइंड द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है ना। मैं यहाँ पे आप कहोगे तो मैं चारों बता दूंगा, सर मैं कहूंगा तो आप सुनोगे कैसे, कमेंट करके कहोगे आप, है ना, कमेंट कीजिएगा, है ना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, आएगा यहाँ पे भी बताऊंगा तो कमेंट कीजिएगा। तो जैसे पहला है फाइंड द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/8, 3/75, 1/7 और 1/13। बहुत ईजी है, क्या है, बहुत ईजी है। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/8 है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/8 है, तो बहुत सिंपल है, देखो कैसे करेंगे। 8 लिखा मैंने, है ना, फिर 1 होगा, क्या मेरे को पॉइंट लेने की जरूरत है, यस सर है, स्टार्टिंग में यहाँ पे पॉइंट लेने की जरूरत पड़ गई, है ना। तो 8 1 जा करेंगे, 8 1 जा 8 हो गया, और ये 2 देगा अपने को माइनस होके, फिर पॉइंट है तो 0 ले लिया। 8 2 जा कितना आएगा बच्चों, सर 16 आएगा, सब्ट्रैक्ट करो तो 4 मिलेगा मेरे को, है ना। फिर पॉइंट है, पॉइंट की वजह से फिर क्या आएगा सर 0 आएगा, तो कितना हो गया ये सर 8 5 जा 40, है ना, ये 0 0 मिल गया। आई बात समझ में। तो इसका मतलब मैं 1/8 को मुझे डेसिमल फॉर्म में लिखना होगा, तो क्या लिखूंगा डेसिमल एक्सपांशन में, ऐसा कुछ बोलो, चमका। तो ये हो गया इस नंबर का डेसिमल एक्सपांशन। अगला क्लास मिस मत कीजिएगा, इसका नेक्स्ट जो क्लास है ना, वेरी नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेक्चर नंबर 8। उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये डेसिमल एक्सपांशन दिया होगा उसको हम लोग करेंगे P/Q के फॉर्म में करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया, आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड में क्या लिखा हुआ है, 3/75 है। सर कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, 75 लो। अच्छा इसको ना मैं इधर कर लेता हूं, है ना। क्या है बच्चों क्वेश्चन सर, सेकेंड नंबर में हमारे पास है, एक मिनट में ये स्ट्रेट लाइन फ्री हैंड से, चलो सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है, 3/75 है, ठीक है। कैसे किया जाए, तो सर 75 लो और यहाँ पे ले लेते हैं 3, बताइए पॉइंट लिया तो सर 0 आएगा। अब यार यहाँ पे 0 लेने पे भी अपनी दाल नहीं गल रही, सर दाल नहीं गल रही मतलब अपनी बात नहीं बन रही है। सर क्यों नहीं बन रही है, ये है 75, ये 30 है, तो सर अब क्या करना है बताओ। तो बच्चों अब क्या करेंगे, एक पॉइंट तो है ही, लेकिन पॉइंट की वजह से यहाँ पे फिर से अगर 0 लोगे तो पहले एक 0 लगाओ यहाँ पे। अच्छा सर ये तो डिवाइड का कंसेप्ट है, हाँ डिवाइड आता है ना। तो सर अभी यहाँ पे पॉइंट के वजह से अगर मैं 2 बार 0 लिया तो यहाँ पे तो 0 नहीं लगाया, तो बेटा वो अगले स्टेप में आपने 0 लिया ना, उसी स्टेप में किसी एक ही स्टेप में ना आपको 2 बार 0 लेना है, तो फिर एक 0 वहाँ पे लिखिएगा, है ना, क्वोशिएंट में एक 0 लिखते हैं, ठीक है सर 0 लिखे तो यहाँ एक 0 ले लिए। अब बताओ कितनी बार में हो रहा है, यार ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कितनी बार में डिवाइड हो रहा है। 75 का टेबल आता है सर, मुझे तो 12 का टेबल नहीं आता है और आप 75 का टेबल पूछ रहे हो। ये हो रहा है 4 टाइम्स में, कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, तो ये 4 टाइम्स में 300 हो गया, आया ये 0 0 0 बोलो आया,
तो ये तो सिंपल था सर, 0.04 हो गया, खत्म, है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे किया जाए, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड करने के लिए लिख लेते हैं। थर्ड सवाल क्या है, 1/7 है, कैसे करेंगे। तो अच्छा, ये 3/7 का ये डेसिमल एक्सपांशन फॉर्म है ना, और ये 1/8 का था। अब 1/7 है, अब इसको डिवाइड तो करना पड़ेगा। 7 लिया मैंने और ये 1 हो गया, बोलो पॉइंट ले ले, तो पॉइंट ले लिया, तो कितने बार में होगा बच्चों, सर 1 टाइम्स में। 7 हो गया, माइनस करूँ 3 आएगा, फिर क्या करेंगे सर, पॉइंट तो है ही, सर 0 ले लो, तो कितने बार में बच्चों, सर 4 टाइम्स में। तो 4 टाइम्स में कितना होगा, ये 28 होगा। फिर यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा अपने पास 2, है ना। फिर कितने टाइम्स में, पॉइंट है, 0 ले लिया, 7 2 जा 14 हो गया। यहाँ से कितना मिलेगा सर, 6 मिला। फिर पॉइंट है सर, 0 ले लो, 8 टाइम्स में कितना होगा, अच्छा ये 8 लिखा हुआ है, मैंने इसको कितना छोटू सा मैंने लिखा ना, ये 8 लिखा हुआ है ना, ये 2 है, 8 कितना होगा ये 56। फिर कितना आएगा बच्चों, सर यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है। ये लग रहा है रुकने वाला नहीं है ना। फिर अच्छा इसको लिख लिए हो क्या आप, इसको मैं रफ करूँ क्या बच्चों, चलो इसको रफ कर लेता हूँ, है ना, नहीं तो ये टकरा जाएगा आपस में, है ना। चलिए फिर कितने, यहाँ पे पॉइंट है ही तो 0 ले लिए, कितने बार में आएगा बच्चों, ये सर 5 टाइम्स में, कितना होगा 35। फिर कितना मिलेगा मुझे, 5 मिलने वाला है ना। और फिर पॉइंट है सर 0 ले लो, तो ये 7 टाइम्स में, और ये भाई ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है सर 1 आ रहा है। अब मैं इधर कर रहा हूँ, है ना, इधर कर रहा हूँ, चलो 1 है। फिर मैंने क्या लिया, पॉइंट के वजह से 0 लूंगा मैं, है ना। यहाँ पे कितना आएगा, बोलो, इसी का अगला पार्ट है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास, क्या होगा, 7 1 जाना, 1 टाइम्स में कितना देगा, ये 7 देगा, और यहाँ पे आ गया 3। अब रुक जाओ सर, क्यों रुके, इसलिए रुकेंगे कि यहाँ पे अपने पास 3 आया, और देखो यहाँ पे भी सर 3 है, तो क्या हुआ सर, देखो बता रहे हैं। अगर आप यहाँ पे फिर पॉइंट के वजह से क्या लोगे, यहाँ पे 0 लोगे, तो कितना होगा, 7 4 जा करोगे 28, है ना। तो फिर यहाँ पे 2 मिलेगा, पॉइंट ऑलरेडी है अपने पास, 0 लिया मैंने, क्या करोगे आप, 7 2 जा, तो देखो तो कुछ रिपीट होना स्टार्ट हुआ, यहाँ 6 आएगा, देखो तो ये 2 आया, यहाँ से देखो सेम चीज हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब कहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हुआ, देखो ये 7, देखो ये क्या है, 1 है, 4 है, 2 है, यहाँ पे भी देखो 1 4 2 मिला। मतलब इस नंबर के बाद ये जो मैं बार का साइन लगा रहा हूं, ये जो मैं व्हाइट से बार का साइन लगा रहा हूं, इसके बाद रिपीट होना स्टार्ट हुआ। इसका मतलब इसको आप ऐसे छोड़ दो, डॉट डॉट लगा दो, मतलब सर, मतलब क्या हो गया, जो मेरा 1.7 है उसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, तो उसका डेसिमल एक्सपांशन ये वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग, कभी नहीं रुकने वाला है, बट रीअकरिंग है। सर कौन रीअकर हो रहा है, तो देखो 0.142857। अब इसके बाद फिर आएगा 142 आया, फिर मैं यहां 0 लेता, तो कितने बार में, 8 टाइम्स में 56 आता, तो वही स्टेप आता, बताओ। तो इसका मतलब यही चीज रिपीट हो रहा है, तो यहां पे लगा दो बार, जहां से रिपीट होना स्टार्ट हुआ वहां रुक जाओ। सर एक और क्वेश्चन करवाओगे तो मजा आएगा, एक क्वेश्चन तो ये करवाऊंगा नॉन अकरिंग वाला, है ना, नॉन अकरिंग है या अकरिंग है, देख लेते हैं क्या है, डिवाइड करने के बाद पता चलने वाला है ना। तो आई होप आप ये जो मैं रफ कर दिया हूं, ये नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को बैक करके आप लिख लीजिए, और इस पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही है हमारा डेसिमल एक्सपांशन, और कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है, 1 मार्क का है या 2 मार्क का है, लेकिन कंफर्म आने वाला है। सर आपको पता है, बिल्कुल पता है, मेरे आपके स्कूल टीचर से बात हो चुकी है। चलिए लिखिए तो जरा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका लिख लिए। चलिए आगे बढ़े, अब है अपना 1/13 है, 4th नंबर क्वेश्चन को कैसे किया जाए, कैसा क्वेश्चन है बताओ। चलो जरा देखिए 4th नंबर क्वेश्चन कैसे, 1/13 है ना, लिख लेते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। 1/14 का, सॉरी 1/14 बोल रहा हूं मैं, बार बार कमेंट करके बोलना चाहिए था सर 1/13 है, सर देख के गलत बोलते हैं, 1 क्या है 13 है, तो इसको लिख लो 1/13, है ना। सिंपल डिवाइड करेंगे, सिंपल डिवाइड होगा, बताओ पवन कैसे करेंगे डिवाइड, बताओ। 1 का डिवाइड होगा 13 से, क्या किया जाए, देखो पवन भी बता दिया, पॉइंट लगा दो, है ना, लड़का शानदार है। तो यहाँ पे मैं, सर ये 0 क्यों लिखते हैं बेटा, पॉइंट के सामने 0 लिख लिया करो, है ना। तो ये मैंने 0 लिखा, अब होगा डिवाइड, नहीं होगा, तो मेरे को फिर से एक 0 लेना पड़ेगा, और फिर से मैं जैसे ही एक 0 लूंगा, तो मुझे यहाँ पे एक स्टेप में अगर 2 बार 0 ले रहे हैं ना, तो पॉइंट का पावर वहाँ कम पड़ जाता है। पॉइंट बोलता है थोड़ा सा ना आप कुछ और कीजिए, तो यहाँ पे भी एक 0 लगाइए,
ये होता है डिवाइड का रूल, है ना। कितने बार में होगा? 7 बार में। 13 का टेबल आना चाहिए भाई साहब, ये क्वेश्चन होने के लिए क्या होना चाहिए सर? 13 का टेबल आना चाहिए, और 13 का टेबल नहीं आएगा तो फिर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अरे सर नहीं आता, कोई नहीं सर, डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर लिया करेंगे। ओके, 13 इंटू 7 कितना होगा? 91 होगा। ये कितना दिया अपने को? ये माइनस करेंगे तो यहाँ से आ गया 1 नहीं 9, क्या आ गया? 9 आ गया। मैं बोला 1 लिखा 9, है ना। चलो फिर पॉइंट है यहाँ 0 लिखा। कितने बार में? मेरे को लग रहा है ये 6 बार में 78 मिलेगा। बोलो मिलने वाला है? 7 टाइम्स में नहीं, 7 टाइम्स में हम आगे निकल जाएंगे, है ना, 91 पे पहुंच जाएंगे। 6 बार में हो गया, ये माइनस होके कितना मिलेगा मुझे? 12 मिलेगा। बताओ, ऑब्वियस जी, ठीक है सर, ऑब्वियसली पॉइंट है 0 लगाएंगे, है ना। कितने बार में? अब बताइए, 13 का टेबल आता है, पढ़ो जरा 13 का टेबल। 9 टाइम्स में कितना मिलेगा? 9 टाइम्स में सर 9 टाइम्स में मिलने वाला है अपने को। ये 9 को मैं कैसे लिखा हूँ, रुको थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ। 9 टाइम्स में कितना मिलेगा? 117। सर कब तक डिवाइड करेंगे? या तो 0 0 0 आ जाए, 0 आ जाए, या फिर हम लोग स्टार्ट कहाँ से हुए थे? देखो मेरे पास क्या था? 13 था, 1 था, मैं यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ हूँ। जैसे यहाँ कहीं 1 मिलेगा, अगर टर्मिनेट हो गया तो ठीक है, लेकिन चलते चलते अगर मेरे पास कहीं यहाँ पे 1 मिला तो हम वहीं रुक जाएंगे, ठीक है। कहीं नहीं मिला है 1, अभी देखो 9 मिला था, यहाँ पे 12 मिला था, है ना। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना देगा? ये तो 3 देगा सब्ट्रैक्ट करने पे। देखो फिर क्या मिला मुझे? 3 मिला। 1 नहीं मिला है, 1 मिलेगा तभी रुकेंगे, है ना। अच्छा, फिर पॉइंट है जो मैंने लगाया 0। 2 टाइम्स में कितना हो गया? 26 हो गया। ये सब्ट्रैक्ट होकर कितना देगा? 4 देगा। क्या देगा? 4 देगा। अच्छा, फिर पॉइंट है तो यहाँ पे लगाओ 0 3 बार में, कर पढ़ो इसको। 39 होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिला? 1। देखो मुझे मिल गया 1। क्या मिल गया मुझे? 1 मिल गया। जैसे ही 1 मिला, ठहरो ठहरो। सर रुकेगा? ये रुकने वाला नहीं है, लेकिन फिर वही स्टेप होगा। कैसे सर? देखो मैं फिर यहाँ पे लगाऊंगा 0, है ना, पॉइंट की वजह से। फिर यहाँ पे एक 0 लगाऊंगा मैं। क्यों लगाऊंगा 0? फिर यहाँ पे मैं 0 लगाऊंगा तो 2 0 आएगा। फिर क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे होगा 7 टाइम्स में 91। देखो कहानी यहीं से स्टार्ट हुआ कि नहीं हो गया? यहीं पे कहानी आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब ये जो 3 है इसके बाद रिपीट होना स्टार्ट हुआ, आया। तो इसको डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या लिख लेंगे? इसको ऐसा नहीं कि रफ में करना, वहीं पे आप अपने को जो आंसर शीट होगा वहीं पे कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 0.07693 हुआ। इसके बाद रिपीट हो रहा है, तो इसी पे क्या करेंगे हम लोग? बार का साइन लगा लेंगे। आया समझ में? तो ये रहा मेरा 1/13 का। बोलो समझ में आया? अब मैं आपको कुछ HW दे दूं। चलो मैं कुछ होमवर्क दे देता हूं आपको, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा 15/17, है ना। सर कितना टफ क्वेश्चन दिया? कुछ नहीं है बेटा, इजी है ना। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, मान लो मैंने दिया आपको 4/3, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन देने वाला हूं टोटल, है ना, 7/6। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है 10/3 एंड फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है 20/6, है ना। अच्छा, अब देखना, मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर देता हूं। यहां पे जब 20/6 है, क्या ये अपने लोएस्ट फॉर्म में है? ये रैशनल नंबर नहीं है। 8th क्लास में हम लोग पढ़े हैं ना, तो इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूं। इसको लोएस्ट फॉर्म में मैं 10/3 लिखूंगा, और सर ये क्वेश्चन सेम हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन सेम हो जाएगा, तो ये मुझे नहीं देना है। तो मुझे क्या देना है? तो इस क्वेश्चन को करते हैं रफ, है ना। जान के मैं ऐसा दिया कि आप बोलते गए अरे सर एक ही क्वेश्चन को 2 बार दिए हैं, है ना। इसको करते हैं रफ, है ना। और अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन मैं क्या लिखूं मैं? चलो कुछ सिंपल सा ले लेते हैं। 35/3। सर ये सिंपल सा है? ऑब्वियसली सिंपल सा है, ठीक है। तो ये लिखिए, एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो ना, इसको लिखो, और फिर हम लोग का ये सेशन हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में हम लोग, आज से क्लास में हम लोग क्या सीखे? पहले इसको लिख लो, है ना, पहले लिखो। तो साइड हो जाता हूं मैं, स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए, लिख लो, है ना। तो बेटा ये इतने क्वेश्चन आपको करके आने हैं नेक्स्ट क्लास में, मैं आप पूछूंगा, है ना, नेक्स्ट क्लास में पूछने वाला हूं। तो आज के क्लास में हम लोग क्या सीखे? आज के क्लास में हम लोग सीखे P/Q को मैं किस टाइप से डेसिमल फॉर्म में ले जाऊंगा। कैसे ले जाऊंगा? डेसिमल फॉर्म में, है ना। आज से क्लास में सीखे, ठीक है। अब
नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, सुनो। जो हमारा नेक्स्ट क्लास होने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम लोग सीखने वाले हैं डेसिमल फॉर्म को हम लोग को ले जाना है किसमें, p/q फॉर्म में। और इस पे भी सवाल आएगा, देखना उसमें भी जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा उसको देखना मैं p/q के फॉर्म में कैसे सीखेंगे, कैसे ले जाऊंगा। और मजा तो कहाँ आने वाला है जानते हो, जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है ना, उसमें मजा आने वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग वाले में, ठीक है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन मुझे करके बताइएगा, नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले ये क्वेश्चन आपको करके बताना है, ठीक है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या पढ़ने वाले हैं, वैसे आपको तो बता ही दिए हैं। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे। और हाँ, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, सर पहले से लाइक्ड है, चैनल सब्सक्राइब है ऑब्वियसली होगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।